इस जीवन में आपने भी कई बार हार मानी होगी। न जाने कितनी बार गिरकर सोचा होगा कि अब और नहीं। शायद आप भी आज उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां सब कुछ असंभव लगता है। लेकिन रुकिए, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक प्रवचन नहीं, महादेव का वो वचन है जो आपके टूटे विश्वास को फिर से जी उठाएगा। क्योंकि असंभव वहीं खत्म होता है जहां भोलेनाथ शुरू होते हैं। इसलिए एक अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है यही वो पल हो जहां से आपका जीवन पूरी तरह बदल जाए। प्रवचन 1, जहां तर्क रुकते हैं वहां आस्था शुरू होती है। महादेव के चरणों में पहला कदम, भावनात्मक प्रारंभ। यदि आप जीवन में ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सब कुछ असंभव लगता है, सपने टूटते दिख रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं और हर प्रयास एक दीवार से टकराता है, तो एक पल ठहरिए, आंखें बंद करिए और शिव का नाम लीजिए। क्योंकि जिस क्षण हम थक जाते हैं उसी क्षण महादेव उठाते हैं। महादेव एक शक्ति नहीं, एक अनुभव है। वो अनुभव जो मन के अंधकार को चीरता है, वो अनुभव जो कहता है, तू रुक क्यों गया, जब तक मैं हूं, असंभव केवल एक भ्रम है। अध्याय 1, असंभव शब्द का भ्रम। असंभव, ये शब्द किसने गढ़ा? एक ऐसा भ्रम जिसने इंसान को डराया, थकाया और रोक दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब किसी पहाड़ी पर तपस्वी बैठकर हजारों वर्षों तक तप करता है और अंत में महादेव स्वयं प्रकट होते हैं, तब विज्ञान क्या कहता है? यह असंभव है। लेकिन शिव क्या कहते हैं? यही तो संभव है, क्योंकि मैंने संभव बनाया है। महादेव की दुनिया में असंभव नाम की कोई चीज नहीं होती। वहां केवल निष्ठा, धैर्य और त्याग होता है। अध्याय 2, महादेव, वो जो कुछ नहीं होकर भी सब कुछ है। शिव के पास न सोने का सिंहासन है, न रथ, न सेना, न महल। वो तो श्मशान में रहते हैं, भस्म लपेटे हैं और सर्पों के साथ नृत्य करते हैं। तो फिर करोड़ों लोग उन्हें भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि महादेव स्थिति से नहीं, स्थिति पर जीत से भगवान बने। वो वहां खड़े हैं जहां दुनिया नहीं जाना चाहती। दुख, अंधकार, अकेलापन, मृत्यु, और वहीं से वे हमें मुक्त करते हैं। वो हमें बताते हैं, जिसे तुम असंभव समझते हो वो तो मेरी तपस्या का प्रारंभ है। अध्याय 3, भक्ति या भरोसा। पहला चमत्कार यही होता है। आप जीवन में बहुत बार कुछ चाहते हैं, नौकरी, रिश्ता, स्वास्थ्य या शांति। लेकिन जब ये सब हाथ से फिसलता है तब मन टूटा हुआ महसूस करता है। उस क्षण अगर आप शिव से कहें, हे नटराज, अब सब तेरे हवाले, तू जाने, तेरा काम जाने, मैं बस तेरा हूं, तो वही क्षण आपका जीवन बदल सकता है। क्यों? क्योंकि महादेव को बाहरी प्रदर्शन नहीं चाहिए, उन्हें भीतर का समर्पण चाहिए। अध्याय 4, असफलता से सफलता की यात्रा। शिव की आंखों से राम ने रावण को हराया, लेकिन पहले वनवास सहा। कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, लेकिन पहले मथुरा छोड़ी। पर शिव ने क्या किया? शिव ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उनका मौन ही ब्रह्मांड का आदेश था। और ये हमें सिखाता है, जब आप कुछ भी करने की स्थिति में ना हो तो मौन होकर शिव को सुनिए। वो रास्ता दिखाएंगे जो आपकी आंखें नहीं देख सकती। अध्याय 5, कठिनाई जब बढ़े। समझो, महादेव पास हैं जब आपकी परीक्षा सबसे कठिन हो, जब कोई साथ न दे, जब रातें बिना नींद के बीतें, तो समझ लीजिए महादेव निकट है। क्योंकि वो किसी को यूं ही बुलाते नहीं, वो पहले परखते हैं तप में, कठिनाई में, धैर्य में। जो टिक गया वही शिव का हो गया। अध्याय 6, साधना का रहस्य। आत्मा की यात्रा। कई लोग पूछते हैं, शिव की भक्ति से क्या मिलेगा? मैं कहता हूं, स्वयं को खोना और उसी में स्वयं को पाना। साधना केवल मंत्रों का जप नहीं है। साधना है जब गुस्सा आए और आप शांत रहें, जब नुकसान हो फिर भी भरोसा रखें, जब कोई साथ न दे फिर भी शिव का नाम जपें। ये तीनों चीजें असंभव लगती हैं, लेकिन यहीं से शुरुआत होती है भोलेनाथ की। अध्याय 7, महाकाल का संदेश। जो डर को मिटा दे डर, यही सबसे बड़ा शत्रु है। और जब आप शिव के दरबार में खड़े होते हैं तो वे पूछते हैं, डर किस बात का? मृत्यु, वो तो मेरे गले में बसी है। भविष्य, वो तो मेरी तीसरी आंख में है। अकेलापन, मैं तो श्मशान में भी तुम्हारे साथ हूं। यहां असंभव कुछ नहीं, यहां केवल एक मंत्र है, ओम नमः शिवाय। और यह मंत्र आपकी रगों में बहता हुआ आपको ऐसा बना देता है कि असंभव भी आपके चरणों में झुक जाए। अध्याय 8, महादेव और साधारण मानव। भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल। जब कोई किसान, मजदूर या दुखी स्त्री शिव को पुकारती है तो शिव दौड़कर आते हैं, क्योंकि वे महादेव हैं, पर जनता के देव भी हैं। एक बार एक चोर ने भी शिव की मूर्ति पर जल चढ़ाया था। शिव ने उसका भी उद्धार कर दिया,
क्यों? क्योंकि शिव को केवल हृदय से मतलब है, इतिहास से नहीं। अध्याय 9। आज आप क्या करें? शिव से जुड़ने की विधि। हर सुबह उठते ही 5 बार बोम नमः शिवाय बोलें। केवल शिव कम 5 मिनट मौन ध्यान करें। केवल शिव को स्मरण करें। जो भी कठिनाई आए पहले शिव को सौंपें, फिर निर्णय लें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो असंभव लगता था वो आपके चरणों में आने लगा है। क्यों? क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं, शिव आपके साथ हैं। समापन। अब आपकी बारी है। आपका जीवन चाहे जितना कठिन क्यों ना हो, शिव का एक आशीर्वाद सब कुछ बदल सकता है। तो आज अभी इसी क्षण महादेव से कहिए, हे शिव, मैं अब थक चुका हूं, अब तेरे हवाले सब कुछ, जो भी हो तेरा हो। और देखिए कैसे असंभव संभव की चुपचाप शुरुआत कर देता है। प्रवचन 2। जब महादेव मौन हुए, वहीं से असंभव ने घुटने टेके। प्रस्तावना। जब शब्द खत्म होते हैं तब शिव बोलते हैं। क्या आपने कभी वो क्षण जिया है जब आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर कोई सुनने वाला नहीं होता? जब हृदय फटने को होता है पर होठों पर मौन होता है। जब आंसू आंखों में अटके होते हैं पर कोई समझने वाला नहीं होता। उसी क्षण से महादेव की शुरुआत होती है, क्योंकि शिव वाणी से नहीं, मौन से सुने जाते हैं। और जब वो मौन होते हैं तब पूरी सृष्टि उनके चरणों में झुक जाती है। आज इस प्रवचन में हम उसी मौन की शक्ति को समझेंगे। वो मौन जो असंभव को संभव में बदल देता है। वो मौन जिससे पूरा ब्रह्मांड जन्मा था। अध्याय 1। मौन का अर्थ क्या है? मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है। मौन एक ऐसी भाषा है जो आत्मा को आत्मा से जोड़ती है। जब शिव तप में लीन होते हैं, न कुछ कहते हैं, न कुछ सुनते हैं, केवल मौन में स्थित रहते हैं, तो वो मौन सृष्टि की सबसे ऊर्जावान भाषा बन जाती है। उस मौन में ही संकल्प पैदा होता है। उस मौन में ही तांडव छिपा होता है। जब महादेव मौन होते हैं तो समझो ब्रह्मांड सृजन की तैयारी में है। अध्याय 2। जब शिव ने सब कुछ त्याग दिया। एक समय था जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु ने उसका पालन किया और शिव ने सब कुछ छोड़ दिया। शिव ने न मोह अपनाया, न माया, न घर, न दरबार, न सोने के गहने, न आलीशान आसन। उन्होंने श्मशान चुना, क्योंकि असंभव को संभव वही बना सकता है जो स्वयं को सबसे पहले मिटा चुका हो। जो खुद को भस्म कर दे वही पूरे जगत को दिशा दे सकता है। और ये सब महादेव ने मौन रहकर किया। अध्याय 3। मौन में तप में शिव। जब कोई इंसान दुखों से थक जाता है तो वो या तो चिल्लाता है या फिर मौन हो जाता है। लेकिन महादेव ने सिखाया, मौन में चिल्लाओ मगर भीतर से। अपने भीतर की ऊर्जा को बाहर मत बिखरने दो। एकांत में बैठो, शिव का स्मरण करो और धीरे धीरे तुम्हारा असंभव गलने लगेगा। इसलिए साधु, तपस्वी, योगी सब मौन को ही सबसे बड़ा अस्त्र मानते हैं। अध्याय 4। मौन का विज्ञान। अब विज्ञान की भाषा में समझें। जब आप मौन होते हैं तो मस्तिष्क की तरंगें, ब्रेन वेव्स, थीटा और डेल्टा स्तर पर आ जाती हैं। यह अवस्था गहरे ध्यान की होती है। शरीर और मन की ऊर्जा एकीकृत होती है और यहीं से प्रारंभ होती है कल्पना से परे शक्ति की अनुभूति। इस अवस्था में मन के असंभव विचार भी स्वाभाविक लगने लगते हैं। यही कारण है कि कई वैज्ञानिक, कलाकार, आविष्कारक मौन में महान रचनाएं करते हैं और शिव तो स्वयं मौन के अधिपति हैं। अध्याय 5। एक असंभव साधना, अमरत्व प्राप्ति। आपने अमरनाथ गुफा का नाम सुना होगा। वहीं शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। पर जानते हैं, शिव ने वो कथा बोलकर नहीं सुनाई, उन्होंने मौन में प्रवेश कर पार्वती के हृदय में उतारी। वो केवल शब्द नहीं थे, वो अनुभूति का संचार था। शिव ने कहा, जो इस कथा को समझेगा वह मृत्यु से परे जाएगा। लेकिन इस कथा को सुनना नहीं पड़ता, महसूस करना पड़ता है, और महसूस करना पड़ता है जो मौन में जीता है। अध्याय 6। आज का मानव सबसे बड़ा भय, मौन। आज हम क्या करते हैं? सुबह से लेकर रात तक मोबाइल, टीवी, शोर, बात, विचार, लगातार शब्दों में खोए रहते हैं। लेकिन मौन जैसे कोई शत्रु हो। क्यों? क्योंकि मौन में हम अपने आप से मिलते हैं और खुद से मिलने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। लेकिन जो शिव का भक्त है वो इस डर से नहीं भागता, वो मौन को अपनाता है, क्योंकि उसे मालूम है जहां मौन है वहां शिव है। अध्याय 7। एक कहानी, असंभव को बदलने वाला मौन। बहुत समय पहले की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण हर दिन मंदिर जाता और महादेव के आगे बस चुप बैठता। कभी कुछ मांगता नहीं, न प्रार्थना करता, न मंत्र बोलता, बस मौन। लोग हंसते, ये क्या पूजा है? लेकिन महीनों बाद उसका जीवन बदल गया। संपन्नता, स्वास्थ्य, सम्मान, सब कुछ एक एक करके उसकी झोली में आया।
जब लोगों ने पूछा तो उसने केवल इतना कहा, मैं कुछ कहता नहीं था, बस महादेव की सुनता था। अध्याय 8। अब आप क्या करें। 5 मौन साधनाएं प्रातःकाल मौन साधनाएं 5 मिनट। हर सुबह जागकर बिना कुछ बोले 5 मिनट शिव का स्मरण करें। ओम का मानसिक जाप, शब्दों में नहीं, केवल मन में ओम नमः शिवाय दोहराएं। दिन में एक बार मौन भोजन, बिना बोलें शिव को समर्पित होकर भोजन करें। एकांत ध्यान, रात्रि में दिन के अंत में 10 मिनट मौन होकर अपनी सांसों को महसूस करें। शिवलिंग के सामने मौन बैठना, मंदिर या घर में शिवलिंग के सामने केवल मौन में बैठें, कुछ न कहें। इन 5 साधनाओं से मौन एक शक्ति बन जाएगा और वही शक्ति असंभव को घुटनों पर लाएगी। समापन, महादेव का मौन। हमारा संबल महादेव न बोले, क्योंकि उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं। महादेव बस हैं हमारे भीतर बाहर हर दिशा में। जब आप थक जाएं, जब रास्ता न दिखे, जब कोई साथ न हो, तो बस मौन हो जाइए और कहिए, हे महादेव, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस तू कर दे जो करना है। और फिर देखिए कैसे असंभव आपका नाम लेकर आपका दास बन जाएगा। प्रवचन 3। जब शिव ने मृत्यु को गले लगाया और वही जीवन की शुरुआत बन गई। प्रस्तावना, क्या आपने कभी मृत्यु को नजदीक से महसूस किया है? एक क्षण और सब कुछ समाप्त, सांसें रुक जाएं, दिल धड़कना बंद कर दे, रिश्ते मिट जाएं, और फिर भी कोई ऐसा हो जो मृत्यु को गले लगाए, उसे अपना श्रृंगार बनाए, उसे अलंकार की तरह धारण करे। वो है महादेव। आज का यह प्रवचन उन सभी के लिए है जो जीवन से थक गए हैं, जिन्हें मृत्यु का भय सता रहा है, जो हार चुके हैं। अब क्या बचा है? शिव कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं, मेरा दरवाजा है। जहां मृत्यु रुकती है वहां मैं तुम्हें जीवन देता हूं। अध्याय 1। मृत्यु का भय। सबसे बड़ा असंभव जन्म लेने वाला हर व्यक्ति जानता है कि उसे एक दिन मरना है। फिर भी हम हर पल इस सत्य से भागते हैं। हम घर बनाते हैं जैसे सदा वहीं रहना हो, हम धन इकट्ठा करते हैं जैसे अमर हो गए हो, हम अपनों से चिपकते हैं जैसे वे कभी छूटेंगे ही नहीं। और जब जीवन कुछ छीन लेता है तो हम कहते हैं क्यों? लेकिन शिव का दर्शन उल्टा है। वे कहते हैं, मृत्यु जीवन का एक उत्सव है, उसे भय से नहीं, साहस से देखो। अध्याय 2। शिव मृत्यु के अधिपति। शिव की छवि देखिए, गले में सांप, माथे पर भस्म और गले में मुंडमाल। क्या कोई देवता मृत्यु के इतने करीब जा सकता है? केवल शिव, क्योंकि शिव मृत्यु को नकारते नहीं, वे उसे स्वीकारते हैं और उस पर विजय प्राप्त करते हैं। वो कहते हैं, मृत्यु से डरने वाला कभी जीवन नहीं समझ सकता, और यही कारण है कि वे मृत्युंजयी हैं, मृत्यु को जीत लेने वाले। अध्याय 3। शिव और काल। समय के पार की सत्ता, महाकाल। यह नाम केवल डरावना शब्द नहीं है, यह समय के पार खड़े एक पुरुष की पहचान है। जब सब कुछ खत्म हो रहा होता है, ग्रह टूट रहे हों, देवता कांप रहे हों, सृष्टि डगमगा रही हो, तब शिव शांत खड़े रहते हैं, क्योंकि वे काल को भी काल देते हैं। शिव काल को नष्ट नहीं करते, वे काल से परे हो जाते हैं, और यही वह अवस्था है जहां असंभव संभव बनता है। अध्याय 4। मृत्यु के साथ तांडव। जीवन की घोषणा। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का अंत समीप था, चारों ओर हाहाकार मचा था, तो शिव ने तांडव किया। लेकिन यह विनाश का तांडव नहीं था, यह था मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती देने का तांडव। हर कदम पर उन्होंने कहा, तू जो भी ले जा, लेकिन मैं वहीं से नया जीवन रचूंगा। और तांडव के बीच उन्होंने प्रलय से सृजन की नींव रख दी। अध्याय 5। शिव और सती। जब मृत्यु ने उन्हें तोड़ा, जब सती ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया, शिव ने कोई मंत्र नहीं बोला, कोई श्लोक नहीं पढ़ा, बस मौन और क्रोध के बीच उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को अपनी भस्म बना डाला। शिव टूटे नहीं, वे समर्पित हुए, लेकिन उस टूटन में भी जीवन छिपा था। उन्होंने सती को युगों बाद पार्वती में पाया। मृत्यु उन्हें बांध न सकी, मृत्यु केवल उनकी एक यात्रा बनी। अध्याय 6। मृत्यु का दर्शन। हर इंसान को शिव क्या सिखाते हैं? मृत्यु से भागना जीवन को अधूरा जीना है, मृत्यु को समझना आत्मा की परिपक्वता है, और मृत्यु को स्वीकारना शिवत्व की ओर पहला कदम है। शिवत्व की ओर पहला कदम है। शिव हमें यह सिखाते हैं कि जो मृत्यु को गले लगाता है वही सच्चा जीवन जीता है, और यही कारण है कि हर मोक्ष की साधना शिव से होकर जाती है। हर आत्मा को अंतिम शांति उनकी छाया में ही मिलती है। अध्याय 7। क्या आप मृत्यु से डरते हैं? शिव का समाधान। मृत्यु शब्द को अपने जीवन में सहजता से अपनाइए। दिन में एक बार स्मरण करें, मैं अमर नहीं हूं, इसलिए जो समय है वही मूल्यवान है।
मृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे। यह मंत्र शरीर नहीं, आत्मा को स्थिर करता है, श्मशान को स्थान नहीं। अवस्था समझें, जीवन की अनित्यता को स्वीकारें, तभी आप हर पल को संपूर्णता से जी सकेंगे। अध्याय 8। एक कहानी, मृत्यु का स्वागत। एक बार एक वृद्ध महात्मा ने अपने शिष्यों से कहा, आज मेरी मृत्यु होगी, मुझे एकांत चाहिए। शिष्य रोने लगे, भयभीत हो गए, पर महात्मा मुस्कुराते रहे। शाम होते होते उन्होंने दीप जलाया, शिव का ध्यान किया, मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया और शांतिपूर्वक शरीर त्याग दिया। उस रात चंद्रमा और गंगाजल की छाया में लोगों ने पहली बार देखा, मृत्यु भी सुंदर हो सकती है। अध्याय 9। जीवन का नया अर्थ, मृत्यु के पार शिव। अगर आप मृत्यु को स्वीकार कर लें तो फिर आप जीवन को शिकायत नहीं, संवेदना और समर्पण से जीने लगते हैं। शिव यही तो सिखाते हैं। मृत्यु वह नहीं जो जीवन को रोकती है, मृत्यु वह है जो जीवन को तीव्रता से जीने की प्रेरणा देती है। समापन, मृत्यु से डरो मत, उसे शिव की ओर जाने वाला द्वार समझो। जीवन अस्थायी है, शरीर नश्वर है, रिश्ते बदलते हैं, परंतु आत्मा वो शिव की तरह अजर, अमर और अनंत है। अगर मृत्यु से डरते हो तो शिव को बुलाओ, क्योंकि मृत्यु के दरवाजे पर सिर्फ एक ही रक्षक है, महादेव। अब एक क्षण मौन रखो और कहो, हे मृत्युंजय, मुझे मृत्यु से नहीं, अधूरी जिंदगी से मुक्ति दे। मुझे इतना साहस दे कि मैं जीवन को पूरे हृदय से जी सकूं। प्रवचन 4। जब महादेव हंसे और समस्त पीड़ा गल गई। प्रस्तावना, क्या आपने कभी एक ऐसी हंसी देखी है जो पीड़ा को पिघला दे? ना उपहास, ना व्यंग्य, ना दिखावा, बल्कि एक ऐसी हंसी जो आत्मा को छू जाए, जो जीवन की कठिनाइयों को एक क्षण में भाप बना दे। ऐसी हंसी किसी आम व्यक्ति की नहीं होती, वो हंसी होती है भोलेनाथ की। महादेव की हंसी कोई साधारण मुस्कान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विस्फोट है जो तुम्हारे भीतर के दुख, पीड़ा और भ्रम को जला डालता है। आज हम जानेंगे कैसे जब महादेव हंसे तो असंभव स्वयं पीछे हट गया। अध्याय 1। क्यों हंसते हैं महादेव? जब आप जीवन में घिरे होते हैं समस्याओं से, दर्द से और उलझनों से, तो क्या आप कभी सोचते हैं भगवान को ये सब देख हंसी आती होगी? शिव हंसते हैं, लेकिन उपहास में नहीं, अनुभूति में, क्योंकि वे जानते हैं जो आज तुम्हें पहाड़ लगता है वो कल केवल एक अनुभव बन जाएगा। उनकी हंसी तुम्हारी पीड़ा का उपहास नहीं, बल्कि एक सहानुभूति से उपजा सत्य है कि सब क्षणिक है और तुम उस दर्द से कहीं बड़े हो। अध्याय 2। वो कथा जब शिव हंसे और सृष्टि हिली। एक बार नारद मुनि, ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ। सृष्टि में सबसे ज्ञानी कौन है? तीनों कैलाश पहुंचे और शिव से पूछा। शिव ने मुस्कुराकर कहा, जिसे अपने ज्ञान का अभिमान है वह कभी ज्ञानी हो ही नहीं सकता। इतना कहकर उन्होंने एक हल्की हंसी हंसी, लेकिन वह हंसी इतनी तीव्र थी कि कैलाश पर हिम पिघल गया, नदी में बाढ़ आ गई और देवताओं के मन का अहंकार भी बह गया। शिव की हंसी कोई क्रिया नहीं, वो ज्ञान की घोषणा होती है। अध्याय 3। हंसी भीतर की मुक्ति। जब आप रोते हैं तो आप दुख को बाहर निकालते हैं, लेकिन जब आप हंसते हैं सच में हृदय से, तो आप स्वयं को खोलते हैं। शिव सिखाते हैं, जो रोते रोते जीता है वो मृत्यु को बुलाता है, और जो हंसते हंसते जीता है वो अमरत्व को छू लेता है। शिव की हंसी हमें ये सिखाती है कि हर पीड़ा में एक खेल है, हर चोट में एक सीख है और हर असंभव में एक गूढ़ रहस्य है। अध्याय 4। हंसी और तांडव। दो विपरीत भाव, एक ही लक्ष्य तांडव। उग्रता, हाहाकार, विनाश, हंसी, शांति, सहजता, सहर्षता। फिर भी शिव दोनों करते। क्यों? क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक है, मुक्ति। जब तांडव से समाधान न निकले तो हंसी से किया गया सत्यवध सबसे तीव्र होता है। विनाशक हंसी वही हंसी है जो सत्य को निर्वस्त्र करती है, और यही शिव करते हैं, बिना कटुता, केवल करुणा से। अध्याय 5। जब शिव ने पार्वती को हंसाया। एक दिन पार्वती जी अत्यंत उदास थीं, जीवन के कर्तव्यों से थकी हुई, भक्ति में डूबी हुई और संसार से थोड़ा टूट चुकी थीं। शिव मुस्कुराए, धीरे से उनके पास आए और बोले, क्यों देवी, जीवन को इतना गंभीरता से क्यों लेती हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम सब एक लीला में भागीदार हैं? पार्वती चौंकी, फिर धीरे धीरे मुस्कुराईं और दोनों साथ में हंसे। वो हंसी साधारण नहीं थी, वो जीवन के द्वंद्वों की मुक्ति थी। अध्याय 6। आप हंसना क्यों भूल गए? आज की दुनिया में लोग हंसते हैं, लेकिन वह हंसी वास्तविक नहीं होती। सोशल मीडिया की दिखावटी हंसी, मीम्स पर बनाई कृत्रिम मुस्कान या फिर व्यंग्य से भरी हंसी। लेकिन क्या कभी आपने शिव जैसी निर्दोष, निन्नय, स्वार्थ, मौन हंसी को अपनाया है?
जिसमें ना अहंकार हो ना अपेक्षा, केवल एक मौन स्वीकार कि जो भी है वो ठीक है। अध्याय 7, असंभव पर शिव की हंसी। एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण कल्पना कीजिए। आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं जो आपको असंभव लगती है। अब उस स्थिति को लेकर अपने भीतर शिव को बुलाइए और पूछिए, हे नीलकंठ, ये कैसे हल होगा? और फिर शिव केवल मुस्कुराते हैं, ना कोई उत्तर, ना कोई समाधान, केवल हंसी, क्योंकि वो जानते हैं समस्या का हल तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम बाहर खोज रहे हो। अध्याय 8, शिव की हंसी से जुड़ने की 5 साधनाएं। दैनिक आत्म संवाद। हर दिन स्वयं से एक संवाद करें। एक प्रश्न पूछें और उत्तर को भीतर से आने दें। हंसी ध्यान, लाफिंग मेडिटेशन। अकेले बैठकर धीरे धीरे 5 मिनट हंसें, किसी कारण के बिना। लीला भाव को समझना। अपने जीवन की कठिनाइयों को एक नाटक की तरह देखें। शिव के चित्र के सामने मुस्कुराना, उनके शांत चेहरे को देखकर स्वयं को हल्का करें। हंसते हुए मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय का जप करते समय मुस्कुराएं, धीरे धीरे लयबद्ध। अध्याय 9, एक साधु की हंसी से बदल गई दुनिया। एक बार एक सिद्ध योगी के पास एक युवक गया जो दुख से टूटा हुआ था। उसने पूछा, क्या मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है? साधु ने केवल इतना किया, हंसा। युवक ने गुस्से में कहा, मुझे जवाब चाहिए, मजाक नहीं। साधु शांत रहा, हंसता रहा। उस दिन युवक पहली बार अपने जीवन पर हंसा और वहीं से उसका जीवन बदल गया, क्योंकि हंसी ही वो पुल थी जो असंभव से संभव की ओर ले गई। समापन। जब शिव मुस्कुराते हैं तो ब्रह्मांड स्थिर हो जाता है। महादेव की हंसी केवल एक भाव नहीं, वह एक घोषणा है कि तुम जितनी भी पीड़ा लेकर मेरे पास आए हो, मैं उसे एक मुस्कान में भाव बना दूंगा। इसलिए जब जीवन भारी लगे, जब परिस्थितियां रुलाएं, जब असंभव एक पहाड़ बन जाए, तो याद रखना, शिव हंस सकते हैं और तुम भी। अब एक मंत्र की भक्ति में कहो, हे भोलेनाथ, मुझे वो हंसी दे दे जो मेरे भीतर की सभी ग्रंथियां खोल दे, जो मुझे फिर से हल्का कर दे और जो मुझे तेरे जैसा बना दे। प्रवचन 5, जब महादेव ने कुछ नहीं किया और सब कुछ हो गया। प्रस्तावना। कभी कभी हम जीवन में इतने अधिक संघर्ष कर जाते हैं कि लगता है बिना मेहनत कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर एक चमत्कार होता है, कुछ ऐसा जो आपने मांगा नहीं था, फिर भी मिल गया। आप सोचते हैं, मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर ये कैसे हुआ? इस प्रश्न का उत्तर एक ही स्थान पर मिलता है, महादेव के चरणों में। क्योंकि शिव सिखाते हैं, तू जितना करता है उतना उलझता है, और जब तू मुझे सौंप देता है, सब कुछ अपने आप हो जाता है। अध्याय 1, प्रयास और समर्पण। 2 रास्ते हमें बचपन से सिखाया गया। मेहनत करो, संघर्ष करो, कुछ किए बिना कुछ नहीं मिलता। लेकिन महादेव का मार्ग अलग है। वे कहते हैं, जो करता है वह स्वयं के बल पर चलता है, और जो छोड़ता है वो मेरे साथ बहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रयास न करो, बल्कि यह जानो कब रुक जाना है, कब समर्पण करना है। अध्याय 2, कैलाश। कुछ न करने की पराकाष्ठा। कैलाश पर्वत पर शिव ध्यानस्थ हैं। न कोई योजना, न कोई आदेश, न कोई कर्म का प्रदर्शन, लेकिन फिर भी पूरा ब्रह्मांड उनकी परिक्रमा करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने करने की इच्छा त्याग दी और मात्र होने की अवस्था में चले गए। उनका मौन ही निर्देश बन गया, उनका शांत रहना ही ब्रह्मांड की गति बन गई। अध्याय 3, जब शिव ने सृष्टि को नकारा। त्रिमूर्ति की भूमिका में ब्रह्मा रचयिता बने, विष्णु पालनकर्ता पर शिव। उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन जब रचना बेकाबू हुई, अहंकार बढ़ा, तब शिव की मौन उपस्थिति ही समाधान बन गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, सिर्फ तीसरी आंख खोली और सृष्टि पुनः संतुलन में आ गई। कर्म की नहीं, चेतना की क्रांति हुई। अध्याय 4, मैं से महादेव तक की यात्रा। जब भी हम कहते हैं मैंने किया, वहीं से भ्रम शुरू होता है। मैं चला, मैंने कमाया, मैंने समझा, पर जैसे ही हम कहते हैं महादेव ने करवाया, तो अभिमान गलने लगता है, मन हल्का होने लगता है और जीवन बहने लगता है। कुछ नहीं करने का अर्थ यह नहीं कि निष्क्रिय हो जाओ, बल्कि यह कि परिणाम का अहंकार त्याग दो। अध्याय 5, एक साधक की कथा जिसने कुछ नहीं किया। एक बार एक युवक तप करने हिमालय गया। कई वर्ष तप किया, मंत्र पढ़े, अनुष्ठान किए, लेकिन कोई अनुभव नहीं हुआ। थका हारा वह शिवलिंग के सामने बैठ गया और बोला, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, बस बैठा रहूंगा। दिन रात हफ्ते बीतते गए, वो केवल मौन में बैठा रहा। और एक दिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके भीतर कुछ पिघल गया और वहां महादेव प्रकट हुए, क्योंकि अब उसने कुछ नहीं किया और सब कुछ हो गया। अध्याय 6,
आधुनिक जीवन में कुछ न करना कैसे करें। आज हम सब इतना व्यस्त हैं कि न करना असंभव लगता है, लेकिन शिव कहते हैं तू रुक तो सही, देख तो सही तू कितना व्यर्थ कर रहा है। 5 तरीके शिव के नकर्म को जीवन में लाने के लिए। 1 दिन मौन व्रत रखें, बोलिए मत, सोचिए भी कम, केवल होने की अनुभूति करें। शिव समर्पण लेखन, हर रात 5 मिनट में लिखें, हे शिव, आज जो भी हुआ वो तेरे माध्यम से हुआ, मैं कुछ नहीं। शून्य ध्यान करें, बिना किसी उद्देश्य के ध्यान करें, बस बैठिए और श्वास को देखिए, प्राकृतिक धारा को देखें। नदी, हवा, पेड़, ये सब बिना प्रयास के बहते हैं, उनसे सीखें। कहना क्या होता है मैं नहीं, तू भाव अपनाएं। हर कार्य से पहले कहें यह शिव का है, मैं केवल माध्यम हूं। अध्याय 7, आत्मा का रहस्य। जहां इच्छा समाप्त वहीं चमत्कार शुरू। इच्छा एक बीज है, लेकिन अगर वह नियंत्रण में न हो तो वह क्लेश बन जाती है। महादेव यही सिखाते हैं, इच्छा नहीं, उपस्थिति महत्वपूर्ण है। जब आप मौन, सहज, समर्पण में रहते हैं तो ब्रह्मांड आपकी ओर स्वयं खींचता है। प्रेम मिलने लगता है, अवसर आने लगते हैं और पीड़ा गलने लगती है। बिना कुछ किए सब कुछ होने लगता है। अध्याय 8, शिव की वो हंसी जो कुछ न करना थी। एक बार देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, हे देव, राक्षसों का संहार कीजिए, हम हार गए हैं। शिव मौन रहे, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं किया। देवता व्याकुल हो उठे, तभी शिव मुस्कुराए और राक्षसों में भ्रम, मोह और अंतर्द्वंद पैदा हो गया। उन्होंने एक दूसरे को नष्ट कर डाला। देवताओं ने कहा, आपने कुछ नहीं किया, फिर भी सब हो गया। शिव बोले, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि सत्य स्वयं काम करता है। अध्याय 9, असंभव के आगे नतमस्तक होने की कला। क्या आपने कभी असंभव को सिर झुकाते देखा है? नहीं तो महादेव की भक्ति में उतर जाइए। जब आप समर्पण करते हैं तो असंभव की दीवारें खुद ब खुद टूटने लगती हैं, क्योंकि अब लड़ाई आपकी नहीं रही, अब शिव स्वयं मार्गदर्शक बन गए हैं। समापन, तो रुक, शिव चलेंगे आज, बस रुक जाइए। कोई योजना मत बनाइए, कोई चिंता मत कीजिए, बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और बस कहिए, हे महादेव, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, जो भी करना है तू कर, अब सब तेरा है। और देखिए कैसे वो कार्य पूरे होंगे जो वर्षों से रुके हुए थे, कैसे वो मार्ग खुलेंगे जो तुम्हें असंभव लगते थे, क्योंकि जहां आप रुकते हैं वहीं से महादेव शुरू होते हैं। प्रवचन 6, जब शिव ने स्वयं को जलाया और अमरता को जन्म दिया। प्रस्तावना, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी के स्वयं को जला देने से अमरत्व कैसे जन्म ले सकता है? इस संसार में हम सब कुछ पाना चाहते हैं, सुख, सम्मान, सफलता, अमरता, परंतु महादेव, जिन्हें हम त्रिकालदर्शी, मृत्युंजय और कालातीत मानते हैं, उन्होंने अमरत्व को पाया कैसे? उत्तर एक ही है, जब शिव ने स्वयं को जला दिया, न केवल अग्नि में बल्कि अपने भीतर के मैं को, अपने अहंग को, अपनी इच्छा को पूर्णतः भस्म कर दिया। और तभी शिव एक देव नहीं, चेतना बन गए। आज का यह प्रवचन आपको बताएगा कि जब आप स्वयं को जला देते हैं तभी जीवन अमर हो जाता है। अध्याय 1, जलना। नाश नहीं, शुद्धि है। हम जलने को अक्सर एक विनाश मानते हैं। लकड़ी जले, राख, शरीर जले, अंत रिश्ता जले, दुख। लेकिन शिव का दृष्टिकोण अलग है। जो जला नहीं वह कभी शुद्ध नहीं हुआ। आग केवल समाप्त नहीं करती, वह मूल तत्व तक पहुंचती है। वो सब कुछ गला देती है जो अवांछनीय, झूठा और अहंकारी होता है। और शिव ने यही किया, अपने ही अस्तित्व को अग्नि में झोंक दिया। अध्याय 2, सती की मृत्यु और शिव की ज्वाला। सृष्टि की सबसे गूढ़ घटनाओं में से एक, सती का अग्नि में प्रवेश। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया, शिव विस्फोटित मौन में चले गए। उन्होंने रोया नहीं, विरोध नहीं किया, केवल एक निर्णय लिया, अब मैं स्वयं को जला दूंगा। और वे तप में बैठ गए, इतने तीव्र, इतने प्रचंड कि उनकी ऊर्जा से त्रिलोकी जलने लगी। शिव स्वयं अग्नि बन गए। उन्होंने संसार के सभी बंधनों, इच्छाओं और भावनाओं को भस्म कर दिया। अध्याय 3, भस्म शरीर। अमर आत्मा। क्या आपने ध्यान दिया है कि शिव ने कभी चंदन नहीं लगाया? उनका शरीर भस्म से ढका होता है। क्यों? क्योंकि वे सिखाते हैं शरीर जल जाएगा, भस्म बनना ही उसका सत्य है। तो अभी से इसे स्वीकार करो, गले लगाओ। जो व्यक्ति मृत्यु के स्वरूप को अपने शरीर पर धारण करता है, वो मृत्यु से कैसे हार सकता है? भस्म, मृत्यु का सौंदर्य, शिव, मृत्यु में अमरता का उदय। अध्याय 4, आत्मदहन। शिव की साधना का रहस्य। जब कोई साधक यह तय करता है कि अब मैं अपने भीतर की आसक्ति, क्रोध,
मोह, भय और काम को जला दूंगा। तो वही क्षण शिवत्व का प्रारंभ होता है। शिव ने सिखाया तप वो नहीं जो शरीर को जलाए, तप वो है जो मन के विकारों को भस्म कर दे। आपने महाकाल को नृत्य करते देखा होगा, पर भीतर वो जलते रहते हैं, हर क्षण स्वयं को नष्ट करते हुए, ताकि नया शिव जन्म ले। अध्याय 5। अग्नि से अमरता, विरोधाभास या सत्य। अमरता शब्द सुनते ही हमारे मन में कल्पना होती है, दिव्य शरीर, समय से परे जीवन, मृत्यु से मुक्ति। लेकिन शिव कहते हैं अमरता शरीर की नहीं, दृष्टिकोण की होती है। जब आप आलोचना से नहीं टूटते, जब आप विराम से नहीं टूटते, जब आप अपने स्वयं को मिटा देते हैं, तभी आप चेतना रूप में अमर हो जाते हैं, तभी आप शिव बनते हैं। अध्याय 6। मैं का दहन। सबसे कठिन अग्नि परीक्षा, सबसे कठिन तप क्या है? न खाना छोड़ना, न बोलना छोड़ना, न जंगलों में रहना। सबसे कठिन तप है अपने मैं को त्यागना, और शिव ने यही किया। वे न कहे मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे शक्तिशाली, मैं त्रिनेत्रधारी, बल्कि कहा मैं तो केवल ऊर्जा हूं, और मैं तो केवल ऊर्जा हूं। यही आत्मदहन उन्हें देवता से परे परम तत्व बना देता है। अध्याय 7। जलना आपके जीवन में कैसे घटे? रोज 10 मिनट मौन साधना करें। कल्पना करें कि आपकी सभी नकारात्मकता भस्म हो रही है। मैं की पहचान को रोज चुनौती दें। हर सफलता में कहें यह शिव की कृपा है, मेरा कुछ नहीं। भस्म मानसिकता अपनाएं, जीवन को नश्वर मानें, और तभी हर पल को पूज्य मानेंगे। कभी कभी कठिन परिस्थितियों से न भागें, उन्हें अग्नि मानें जो आपको जलाकर स्वर्ण बना रही है। शिव के सामने अहं को अर्पित करें, कहें हे भोलेनाथ, मुझे मिटा दे ताकि तू बस जाए। अध्याय 8। सच्चा अमरत्व। जब कोई नाम मिट जाए और शिवत्व शेष रह जाए, जब हम मृत्यु के बाद भी याद रखे जाते हैं, तो वह अमरत्व कहलाता है। परंतु शिव की भक्ति यह नहीं सिखाती कि लोग मुझे याद रखें, बल्कि यह सिखाती है मैं ऐसा हो जाऊं कि खुद मुझे अपने होने की आवश्यकता न रहे। तभी वह व्यक्ति नाम रहित हो जाता है, रूप रहित हो जाता है, परंतु चेतना रूप में हर दिल में बस जाता है, शिव की भांति। अध्याय 9। एक कथा, जिसने स्वयं को जलाया और काल बन गया। पुराणों में एक कथा आती है। एक असुर बानासुर ने कठोर तप से शिव को प्रसन्न किया। शिव ने कहा मांगो वरदान। बानासुर बोला मुझे मृत्यु से मुक्ति चाहिए। शिव मुस्कुराए और बोले जो मृत्यु से डरता है वह अमर नहीं हो सकता। अमर वही होता है जो स्वयं को मिटा देता है। बानासुर ने ध्यान किया और अंत में जब अहंकार भस्म हुआ, तब शिव ने उसे मुक्ति दी। समापन। जलना मत समझो दुख, वो अमरत्व का द्वार है। शिव स्वयं को रोज जलाते हैं ताकि हम हर दिन एक नई चेतना के साथ उठें। जब आप भी जीवन में दुख झेल रहे हों, रिश्ते टूट रहे हों, शरीर थक रहा हो या आत्मा कांप रही हो, तो बस याद रखें जब शिव ने स्वयं को जलाया तभी अमरता ने जन्म लिया। अब एक भावनात्मक प्रार्थना के साथ कहिए हे महादेव, मुझे अपनी अग्नि दे दो, मुझे जला दो अह से, मोह से, भय से, और जो बचे वो केवल तू हो। प्रवचन 7। जब महादेव ने समय को रोका और वर्तमान ही अनंत बन गया। प्रस्तावना। क्या आपने कभी सोचा है यदि समय रुक जाए तो क्या होगा? घड़ी की सुई थम जाए, भूत चला जाए, भविष्य खो जाए और शेष बचे केवल वर्तमान। असंभव लगता है ना? परंतु जिस क्षण शिव ने अपनी आंखें बंद कीं, सृष्टि थम गई, काल स्थिर हो गया और वही क्षण बन गया शाश्वत, अनंत, परम। आज का प्रवचन एक रहस्य खोलने जा रहा है। शिव ने समय को कैसे रोका और कैसे आप भी उस अनंत वर्तमान में प्रवेश कर सकते हैं जहां कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, केवल शिव की उपस्थिति है। अध्याय 1। समय। सबसे बड़ा भ्रम। समय का खेल बड़ा विचित्र है। जब हम सुख में होते हैं समय तेज भागता है, जब हम दुख में होते हैं समय थम जाता है, और जब हम ध्यान में होते हैं समय गायब हो जाता है। शिव यही तो कहते हैं समय बाहरी नहीं, तुम्हारी चेतना की अवस्था है। आपका मन ही समय बनाता है। भूत, भविष्य, यादें, अपेक्षाएं। जब मन शांत होता है तो आप कालातीत हो जाते हैं, तब आप शिव हो जाते हैं। अध्याय 2। महाकाल। जो समय से परे हैं। शिव को महाकाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे स्वयं काल नहीं है, वे काल के भी पिता है। जब समय जन्मा नहीं था तब भी शिव थे, जब समय का अंत होगा तब भी शिव होंगे। शिव समय को नहीं गिनते, शिव समय को चेतना की गति से देख लेते हैं। इसलिए वे भूतनाथ हैं, अतीत के देव, और भविष्येश्वर भी, आगामी काल के स्वामी।
अध्याय 3। जब शिव ध्यान में गए और समय रुक गया, एक बार ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र ने देखा कि सृष्टि की गति धीमी हो रही है। देवगण, ऋषिगण और मानव सब की गति मंद पड़ रही थी। वृक्ष बढ़ना बंद कर चुके थे, नदियां ठहर चुकी थीं। उन्होंने तब से जाना, शिव गहन ध्यान में चले गए हैं। जब शिव ध्यान में प्रवेश करते हैं तो वे केवल अपने भीतर नहीं उतरते, वो संपूर्ण काल को स्थगित कर देते हैं। न नया कुछ होता है, न पुराना मिटता है, सब स्थिर हो जाता है। अपरिवर्तनीय अनंत वर्तमान में अध्याय 4। वर्तमान, जहां असंभव नहीं होता, भूत की स्मृति, भविष्य की चिंता, इन्हीं के बीच पिसता है जीवन। परंतु वर्तमान, यह वह द्वार है जहां तुम शुद्ध हो, शांत हो, मुक्त हो। शिव यही सिखाते हैं। जो वर्तमान में जीना जान गया, उसके लिए हर असंभव क्षण भर में संभव हो जाता है। अध्याय 5। शिव की तीसरी आंख। वर्तमान की दृष्टि तीसरी आंख केवल अग्नि नहीं है, वह समय से पार देखने की क्षमता है। जब शिव तीसरी आंख खोलते हैं तो वह केवल किसी को भस्म नहीं करती, बल्कि वह अतीत और भविष्य को मिटाकर तुम्हें केवल अभी में ला देती है। तीसरी आंख की दृष्टि कहती है, ना कल है ना कल था, सिर्फ अब है और यही पूर्ण है। अध्याय 6। आप समय को कैसे रोक सकते हैं? शिव की तरह समय को रोकने के लिए तप की नहीं, बल्कि चेतना की साधना की आवश्यकता है। 5 विधियां वर्तमान को पकड़ने की। श्वास पर ध्यान। केवल श्वास की गति पर 10 मिनट ध्यान दें, यह आपको अभी में ले आएगा। सावधानी पूर्वक कर्म, माइंडफुल एक्शंस। हर कार्य को पूर्ण ध्यान से करें, बिना जल्दबाजी के। घड़ी से दूरी। हर समय देखने की आदत छोड़ें। समय को जीवन के ऊपर से हटा दें। अतीत और भविष्य की सूची बनाएं। जो बातें बार बार सोचते हैं उन्हें लिखें, उन्हें कागज पर सौंप दें और मन को मुक्त करें। नमः शिवाय के साथ मौन ध्यान। हर जाप आपको वर्तमान में गहराई से उतारता है। अध्याय 7। एक साधक की अनुभूति। जिसने समय को रोक दिया। एक बार एक युवा साधक शिव के समक्ष बैठा और बोला, मैं हर समय अतीत की गलतियों में उलझा रहता हूं, भविष्य की चिंता मुझे खा जाती है। शिव, क्या मैं इससे मुक्त हो सकता हूं? शिव ने उत्तर नहीं दिया, केवल उसकी आंखों में देखा और एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित कराया। वो बिंदु कुछ नहीं था, केवल शून्य। साधक धीरे धीरे वहां डूबा और 2 घंटे ऐसे बीते जैसे 2 पल। जब वह उठा, उसने कहा, मैंने पहली बार जीवन को महसूस किया। अध्याय 8। शिव का संदेश। वर्तमान ही शिव है। हम बार बार शिव को खोजते हैं, मंदिरों में, मूर्तियों में, शास्त्रों में, परंतु शिव कहते हैं, तू मुझे केवल एक स्थान पर पाएगा, जहां तू अभी है, जैसे है। जब आप न पछताते हैं, न सोचते हैं, बस होते हैं, तो आप शिव से मिल जाते हैं। वर्तमान ही उनकी मूर्ति है, वर्तमान ही उनका निवास है। अध्याय 9। समय को पकड़ने की भूल मत करो। शिव बनो, समय को रोकने की कोशिश मत करो, वो तो बहता ही रहेगा, लेकिन आप समय के बाहर जी सकते हैं। चेतना के स्तर पर समय से ऊपर उठ सकते हैं और जब आप पहुंचते हैं तो आप शिव के समान हो जाते हैं। फिर असंभव नहीं रह जाता। भविष्य तुम्हारे पास आता है और अतीत तुम्हें मुक्त करता है। समापन। जब आप अभी में होते हैं तो महादेव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो अब बस बैठ जाइए, मन को शांत कीजिए और कुछ न सोचिए, केवल श्वास को देखिए और कहिए, हे शिव, मुझे अभी में जीना सिखा दो, मुझे उस क्षण में ला दो जहां तुम हो, जहां सब कुछ हो गया है। आप देखेंगे चिंता गायब हो जाएगी, दुख बह जाएगा और आपकी आत्मा शिवमय हो जाएगी। प्रवचन 8। जब शिव ने राक्षसों को गले लगाया और वे देव बन गए। प्रस्तावना। हम में से हर कोई चाहता है बुराई का नाश हो, पापियों को दंड मिले, राक्षस मिट जाएं, लेकिन शिव का मार्ग इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने राक्षसों को दंडित नहीं किया, बल्कि उन्हें गले लगा लिया। हाँ, उन्हीं को जो देवताओं के शत्रु थे, जो अधर्म के प्रतीक थे। शिव ने उन्हें छुआ, अपनाया और वही राक्षस बन गए देव, भक्त और सिद्ध साधक। क्यों? क्योंकि जहां समाज अस्वीकार करता है, वहां भोलानाथ स्वीकार करते हैं। आज का प्रवचन उस दिव्य दर्शन का उद्घाटन है, जहां महादेव हमें सिखाते हैं कि असंभव वहीं मिटता है जहां प्रेम की दृष्टि बदलती है। अध्याय 1। राक्षस कौन है? राक्षस कोई सिर्फ शारीरिक रूप में भयानक प्राणी नहीं होते। राक्षस वे हैं जिनमें क्रोध सीमाहीन हो, जो केवल लोभ से प्रेरित हो, जिनमें अहंकार, छल, हिंसा भरी हो। लेकिन क्या ऐसा केवल दूसरों में है? हमारे भीतर भी राक्षस होते हैं। क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, वासना, हिंसा के विचार। शिव ने बाहर के राक्षसों को गले नहीं लगाया,
उन्होंने हमें सिखाया, अपने भीतर के राक्षस को गले लगाओ, समझो, रूपांतरित करो। अध्याय 2। रावण। एक शिवभक्त राक्षस रावण, लंकापति, अहंकारी राजा, शिवभक्त। उसने सीता हरण किया, अत्याचार किया, लेकिन उसी ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना भी की। रावण जब कैलाश पर चढ़ने की चेष्टा करता है, शिव उसे अपने अंगूठे से दबा देते हैं। रावण वर्षों तक उसी स्थिति में तप करता है और अंततः शिव उसे दर्शन देते हैं। उन्होंने राक्षस को शाप नहीं दिया, बल्कि दर्शन देकर उसे आशीर्वाद दिया, क्योंकि शिव कर्म को नहीं, भावना को देखते हैं। अध्याय 3। भृंगी ऋषि। द्वैत से ग्रस्त एक साधक भृंगी एक तपस्वी थे जो केवल शिव की उपासना करते थे, पार्वती को मान्यता नहीं देते थे। एक दिन उन्होंने कहा, मैं केवल शिव की परिक्रमा करना चाहता हूं। पार्वती शिव के आधे अंग में थीं। भृंगी को शिव पार्वती एक रूप में स्वीकार नहीं था। शिव ने कहा, यदि तू प्रेम करता है तो पूरा स्वीकार कर, अधूरा प्रेम राक्षसी प्रवृत्ति है। भृंगी का शरीर सूख गया, अहंकार भस्म हुआ और अंततः उन्होंने पूर्ण शिव को स्वीकारा, तभी वे सिद्ध हुए। अध्याय 4। बानासुर। जिसका अंत नहीं हुआ क्योंकि शिव ने स्वीकार किया। बानासुर बलशाली राक्षस था, शिव भक्त था और उसने कृष्ण से युद्ध किया, पर शिव उसके साथ खड़े रहे। क्यों? क्योंकि बानासुर का हृदय शिवमय था। कृष्ण ने भी उसे मारा नहीं, बल्कि उसका अहंकार तोड़ा और शिव ने उसे रक्षण दिया, न कि दंड। जब हृदय में भक्ति सच्ची हो तो बुराई का अंत केवल प्रेम से होता है। अध्याय 5। शिव की दृष्टि। जो राक्षस में भी देव देखती है, शिव जब त्रिनेत्र से देखते हैं तो वे दोष नहीं देखते, वे आशय देखते हैं। उन्होंने भूतों को अपनाया, पिशाचों को गण बनाया, नागों को गले लगाया और राक्षसों को भक्त बना दिया। उनका संदेश साफ है, जिसे दुनिया ठुकरा दे उसे मैं अपनाता हूं। यह कोई भावुकता नहीं, बल्कि सच्चा आध्यात्म है। अध्याय 6। राक्षसों को गले लगाना आपके जीवन में क्या अर्थ रखता है? आज जब आप किसी को गलत मानते हैं, क्या आप उसे तुरंत दंड देना चाहते हैं? क्या आपने कभी कोशिश की है उसे समझने की? महादेव यही सिखाते हैं। गुस्सा आया, गले लगाओ। ईर्ष्या हुई, समझो क्यों? भीतर कोई राक्षसी प्रवृत्ति दिखे, उसे स्वीकारो, रोको मत। शिव कहते हैं, जिसे तुम दबाते हो वह और विकराल होता है, जिसे तुम अपनाते हो वह तुम्हारा सेवक बन जाता है। अध्याय 7। राक्षसों से देव बनने की प्रक्रिया स्वीकार करना। एक्सेप्टेंस। पहले मानो कि भीतर राक्षसी गुण है, देखना। ऑब्जर्वेशन। कब क्रोध आता है, क्यों? करुणा से मिलना, मीटिंग विथ कंपैशन। उसे दंड मत दो, समझाओ। अभ्यास, प्रैक्टिस। रोज शिव ध्यान करें और भावनाओं को साक्षी भाव से देखें। परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। धीरे धीरे वह राक्षस शांत होगा और शिव भक्त बन जाएगा। अध्याय 8। कथा। भीतर के राक्षस का अंत। एक युवक हर दिन ध्यान करता था पर गुस्से से पीड़ित था। उसने शिव से प्रार्थना की, मुझे क्रोध से मुक्त करो। शिव प्रकट हुए और बोले, क्रोध को भगाओ मत, उससे मिलो, उसे गले लगाओ, सुनो, समझो। युवक हर बार जब गुस्सा आता तो वह कहता, हे क्रोध, आओ बैठो मेरे पास। तुम क्यों आए हो? धीरे धीरे क्रोध सखा बन गया और एक दिन वो भीतर के राक्षस को जीत गया। अध्याय 9। समापन। जब प्रेम हथियार बन जाए, शिव ने कोई अस्त्र नहीं उठाया, कोई युद्ध नहीं किया, फिर भी राक्षस बदल गए, क्योंकि उन्होंने दृष्टि बदली, दृष्टिकोण बदला और राक्षसों को देवता होने का अवसर दिया। उनका यह प्रेम ही असंभव को समाप्त करता है। तो अगली बार जब आप किसी को दंड देना चाहें, किसी की गलती से क्रोधित हो जाएं, अपने भीतर के विकारों से घृणा करें, तो बस एक बार शिव की तरह उसे गले लगाने की कोशिश करें। शायद आप किसी राक्षस को देवता बना दें। अब कहिए एक प्रार्थना में, हे शिव, मुझे वह दृष्टि दो जो दोष में भी दिव्यता देख सके। मुझे वह हृदय दो जो राक्षसों को भी गले लगा सके। प्रवचन 9। जब शिव ने अपने शरीर को त्याग दिया और चेतना बन गए। प्रस्तावना। हम सब शिव को एक रूप में देखते हैं, गले में नाग, भस्म शरीर, त्रिनेत्र, डमरू और त्रिशूल पर क्या शिव केवल यही है? एक दिन शिव ने स्वयं अपने स्वरूप को त्याग दिया, ना शरीर रहा, ना रूप, ना प्रतीक, और तब वो देव नहीं रहे, चेतना बन गए, वो स्वरूप नहीं रहे। आज का ये प्रवचन उस महान क्षण की कथा है जब शिव ने अपने शरीर का भी मोह छोड़कर अहम को मिटा दिया और अमूर्त, अपरिभाषित पर ब्रह्म बन गए। अध्याय 1। शिव रूप से परे एक अनुभूति। क्या आपने कभी सोचा है, कैलाश पर बैठे शिव क्या सच में कोई व्यक्ति हैं
या वह एक प्रतीक है? वे एकांत में रहते हैं, मौन है, क्रोध और करुणा दोनों है। उनकी पूजा सब करते हैं, राक्षस, देव, मानव, पशु, पर फिर भी वे किसी एक परिभाषा में नहीं आते। क्यों? क्योंकि वे देह नहीं, दिशा हैं, वे आकार नहीं, एहसास है। और इसी एहसास में उन्होंने एक दिन अपने ही देहभाव को विसर्जित कर दिया। अध्याय 2। जब शिव ने कहा, मैं नहीं हूं। महादेव के एक शिष्य ने पूछा, प्रभु आप कौन हैं? शिव ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने आंखें बंद की और एक वाक्य बोला, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कोई नहीं हूं, मैं शून्य हूं। शिष्य चौंका, पर उसी क्षण ना ध्वनि रही, ना केवल मौन था, केवल उपस्थिति थी। और तब शिष्य ने अनुभव किया, शिव कोई शरीर नहीं, केवल एक चेतना है जो सबके भीतर बसती है। अध्याय 3। शरीर की सीमाएं और शिव की मुक्ति। शरीर एक सुंदर यंत्र है, परंतु यह सीमित है। यह भूख से चलता है, रोग से टूटता है, समय से बंधा है, मृत्यु से मिटता है। शिव ने यह समझा कि जब तक मैं शरीर हूं, मैं सब नहीं बन सकता, और इसलिए उन्होंने अपने शिव रूप को त्याग कर शिव तत्व बन जाने का निर्णय लिया। अध्याय 4। शिव तत्व क्या होता है? चेतना बन जाना। शिव तत्व कोई दर्शन नहीं, वह एक जीवित ऊर्जा है जो हर मनुष्य में जाग सकती है, जो हर कर में छिपी है, जो कालातीत, रूपातीत और निःशब्द है। जब आप आंखें बंद करते हैं और एक क्षण के लिए कुछ नहीं सोचते, वह जो शांति महसूस होती है वही शिव है। जब आप प्यार करते हैं पर बिना स्वार्थ के, वह भी शिव है। जब आप कुछ त्यागते हैं लेकिन बिना दुख के, वह भी शिव है। अध्याय 5। शिव का पंचत्व विसर्जन पुराणों में वर्णन है। एक समय शिव समाधि में गए और 5 भावों को त्याग दिया, नामा नाम, रूपा रूप, कर्मा कर्म, धर्म, स्मरणा स्मृति। जब ये 5 चीजें उन्होंने विसर्जित कीं, तो जो शेष बचा वह शिव चेतना थी। ना देखी जा सकती है, केवल अनुभव की जा सकती है, केवल अनुभव की जा सकती है। अध्याय 6। मैं कौन हूं? शिव का उत्तर। एक बार पार्वती ने शिव से पूछा, क्या मैं आपके साथ जन्म जन्म रहूंगी? शिव मुस्कुराए और बोले, जो जन्मता है वह समाप्त होता है, पर जो चेतना है वो न जन्मती है न मरती है। मैं यदि देह हूं तो नश्वर हूं, पर यदि मैं चेतना हूं तो तू सदा मेरे साथ है। पार्वती समझ गई कि प्रेम शरीर का बंधन नहीं, चेतना का समर्पण है। अध्याय 7। हम अपने जीवन में चेतना कैसे बने? अहंकार का विसर्जन करें। जो कुछ भी आपके नाम से जुड़ा है उसे धीरे धीरे त्यागें। मैं हूं के स्थान पर सब शिव है को अपनाएं, रूप से परे देखें। शरीर, चेहरा, कपड़े, ये सब अस्थाई हैं। व्यक्ति के भीतर के भाव को पहचाने निराकार ध्यान करें। बिना किसी रूप, मंत्र, ध्वनि के ध्यान करें। केवल मौन को महसूस करें, प्रेम करें बिना कारण। प्रेम किसी विशेषता पर नहीं, केवल उपस्थिति पर आधारित हो। मृत्यु की स्मृति रखें। जब शरीर की नश्वरता का बोध हो तभी आप आत्मा की अमरता को जानेंगे। अध्याय 8। एक साधक की यात्रा। जब शरीर मिटा, शिव प्रकट हुए। एक वृद्ध साधक पहाड़ों में तप कर रहे थे। उनका शरीर थक गया था, मन शांत था, श्वास मंद थी। उन्होंने अंतिम बार श्वास लेकर कहा, हे महादेव, अब मैं शरीर नहीं हूं, अब जो है वह केवल तू है। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा, लोगों ने देखा वह शरीर ठंडा नहीं हुआ, उसमें से प्रकाश निकलने लगा और उनका चेहरा मुस्कुराता रहा, क्योंकि उन्होंने देह नहीं छोड़ी, उन्होंने देहभाव छोड़ा था। वे शिव तत्व में विलीन हो गए थे। अध्याय 9। शिव के बिना रूप के भी प्रकट होना। आपके जीवन में क्या अर्थ रखता है? हर बार जब आप किसी मुश्किल में होते हैं तो आप शिव की मूर्ति की ओर देखते हैं, पर एक दिन मूर्ति भी टूट सकती है। तब शिव आपकी मूर्ति के बाहर नहीं, भीतर होंगे। जब आप किसी को माफ कर देते हैं बिना बदले की भावना के, तो आप शिव बनते हैं। जब आप अपने डर से ऊपर उठते हैं तो आप शिव बनते हैं। जब आप देह को त्यागे बिना देह भाव से ऊपर उठते हैं तो आप शिव की चेतना को पा लेते हैं। समापन। शिव को देखने की नहीं, जीने की आवश्यकता है। महादेव हमें यह नहीं सिखाते कि मुझे देखो, वे सिखाते हैं मुझे जियो। देह सीमित है पर चेतना अनंत है। शिव को समझने के लिए आपको कोई मूर्ति नहीं चाहिए, बल्कि मौन, प्रेम, समर्पण और निस्वार्थ चेतना चाहिए। अब कहिए एक मौन प्रार्थना में, हे शिव, मुझे रूप से परे जाने की शक्ति दे। मुझे अपने भीतर उस चेतना का अनुभव दे जो देह को पार कर तुझे पहचान सके।
प्रवचन 10। जब शिव ने मृत्यु को अपना श्रृंगार बना लिया। प्रस्तावना। मृत्यु, जिसका नाम सुनते ही लोग कांपने लगते हैं, चेहरा उतर जाता है, मन बेचैन हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर है महादेव, जो मृत्यु को श्रृंगार बनाते हैं। गले में मुंडमाला, भस्म शरीर। श्मशान में वास काल को गले लगाना क्या यह विरोधाभास नहीं? नहीं, यह परम ज्ञान की पराकाष्ठा है। आज का प्रवचन महादेव के उस रहस्य को उजागर करेगा। जहां लोग मृत्यु से भागते हैं, वहीं शिव मृत्यु के साथ नाचते हैं। और यही वह बिंदु है जहां असंभव समाप्त होता है। अध्याय 1। मृत्यु से डर क्यों लगता है? मनुष्य के भीतर मृत्यु को लेकर गहरे डर है। अंत का भय, प्रियजनों से बिछड़ने का डर, अज्ञात में जाने की चिंता, असफल जीवन का पछतावा, ये सब हमें मृत्यु से दूर भागने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन शिव सिखाते हैं, जिससे भागते हो उसी से मुक्त नहीं हो सकते। मृत्यु से मत भागो, उसे समझो, जानो, गले लगाओ। अध्याय 2। शिव और श्मशान। जहां जीवन और मृत्यु एक होते हैं, शिव का निवास श्मशान है। क्यों? क्योंकि वहां न कोई भूतकाल बचा है, न कोई भविष्य की योजना, न कपड़े, न रिश्ते, न पद, न नाम। वहां केवल सत्य है, मृत्यु का निर्विकार रूप। शिव उसी सत्य को गले लगाते हैं, क्योंकि जो मृत्यु को जान गया वो जीवन को पूरी तरह जीना सीख गया। अध्याय 3। शिव की मुंडमाला। डर का सौंदर्य। शिव के गले में जो कपालों की माला है, वह किसी हिंसा का प्रतीक नहीं, वह एक गहरा बोध है। हर मुंड बताता है, यह भी चला गया, वह भी चला गया, और तू भी जाएगा। इसलिए अभी जी, अभी जाग। ये कपाल याद दिलाते हैं कि मृत्यु अंतिम सत्य है, और शिव उसमें नृत्य करते हैं। अध्याय 4। भस्म। मृत्यु का आलिंगन। शिव के शरीर पर चंदन नहीं, भस्म लगी होती है। भस्म का अर्थ है नश्वरता की स्वीकृति, शरीर की सीमाओं का बोध, आत्मा की अमरता का संकेत। जब शिव कहते हैं मैं भस्म हूं, वो यह नहीं कह रहे कि वे मिट्टी हैं, वे कह रहे हैं मैं शरीर नहीं, मैं वो हूं जो भस्म के बाद भी बचता है। अध्याय 5। मृत्यु को श्रृंगार क्यों बनाना चाहिए? शिव का दृष्टिकोण एकदम विपरीत है। जहां हम फूल पहनते हैं, वे कपाल पहनते हैं। जहां हम इत्र लगाते हैं, वे भस्म लगाते हैं। जहां हम जीवन के उत्सव मनाते हैं, वे मृत्यु के रहस्य का उत्सव मनाते हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु से डरने वाला जीवन को अधूरा जीता है, और जो मृत्यु को श्रृंगार बनाता है, वह हर पल को अमूल्य बना देता है। अध्याय 6। मृत्यु का उत्सव। शिव का तांडव को अक्सर विनाश का नृत्य कहा जाता है, परंतु यह केवल विनाश नहीं है, यह मुक्ति का नृत्य है। जब अहंकार टूटता है, तांडव। जब असत्य नष्ट होता है, तांडव। जब मृत्यु सामने खड़ी होती है, शिव नाचते हैं, क्योंकि मृत्यु नए जीवन की भूमिका है। शिव सिखाते हैं, मृत्यु कोई शोक नहीं, वह मोक्ष का द्वार है। अध्याय 7। एक साधक की कथा, जिसने मृत्यु को श्रृंगार बना लिया। प्राचीन काल में एक साधक था, गणधर। उसने शिव से प्रार्थना की, मुझे मृत्यु का रहस्य बताओ। शिव बोले, मृत्यु का रहस्य जानने के लिए पहले मृत्यु को स्वीकारो। गणधर हर दिन श्मशान में बैठकर ध्यान करता। वह भस्म लगाता, मुंडमाला पहनता, और हर दिन कहता, मैं मृत्यु हूं, पर जो मैं देख रहा हूं वह चेतना है। एक दिन वह समाधि में लीन हुआ, और जब आंख खोली तो मृत्यु उसके लिए भय नहीं, प्रेम बन गई थी। अध्याय 8। आप मृत्यु को कैसे श्रृंगार बना सकते हैं? मृत्यु पर विचार करें। रोज 5 मिनट सोचें, अगर यह मेरी अंतिम सांस होती तो मैं क्या करता? नश्वरता की स्वीकृति। जानिए कि सब कुछ जाएगा, शरीर, नाम, संबंध, पहचान। हर पल को महत्व दें। जो आज है वह फिर नहीं आएगा, इसलिए पूरी उपस्थिति से जिएं। श्मशान भाव अपनाएं। जहां कुछ शेष नहीं रहता, वहीं शांति है। भस्म ध्यान करें। कल्पना करें कि आप शरीर नहीं, केवल प्रकाश है। अध्याय 9। समापन। जब मृत्यु अलंकार बन जाती है, शिव स्वयं प्रकट होते हैं। महादेव मृत्यु को श्रृंगार इसलिए बनाते हैं ताकि हम जीवन को सजाना सीखें। जब मृत्यु भय नहीं रहती, जब जीवन मोह नहीं बनता, जब शरीर साधन बनता है, साध्य नहीं, तब व्यक्ति शिव के पास नहीं जाता, शिव उस व्यक्ति के भीतर प्रकट हो जाते हैं। मृत्यु वह शीशा है जिसमें आप अपने सत्य स्वरूप को देख सकते हैं। अब एक शाश्वत प्रार्थना में कहिए, हे महाकाल, मुझे मृत्यु से डरने की नहीं, उसे गले लगाने की शक्ति दो। मुझे वो दृष्टि दो जो मृत्यु में भी सौंदर्य देख सके और जो जीवन को शिवमय बना दे। प्रवचन 11। जब शिव ने अपने भक्त को मृत्यु से लौटाया और नियम बदल दिए। प्रस्तावना। मृत्यु अटल है, यह नियम है सृष्टि का। जो जन्मा है उसका जाना निश्चित है, लेकिन एक दिन शिव ने इस नियम को भी तोड़ दिया। हाँ,
उन्होंने मृत्यु को आदेश दिया, वापस जाओ, यह मेरा भक्त है, इसका अंत अभी नहीं हुआ है। और तभी से लोग शिव को केवल देव नहीं, मृत्यु को हराने वाला मित्र कहने लगे। आज का प्रवचन उसी विलक्षण घटना की व्याख्या है, जहां महाकाल ने खुद काल को रोक दिया और बता दिया कि भक्ति यदि सच्ची हो तो नियम भी झुक जाते हैं। अध्याय 1, क्या मृत्यु को टाला जा सकता है? शास्त्र कहते हैं मृत्यु टाली नहीं जा सकती, केवल मोक्ष द्वारा उसका अतिक्रमण हो सकता है। पर शिव ने एक नई दृष्टि दी। यदि भक्ति में सत्य हो और जीवन का उद्देश्य अधूरा हो तो मृत्यु भी रुक सकती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह चेतना के स्तर पर ब्रह्मांड के नियमों को छू लेने का परिणाम है। अध्याय 2, सत्यवान और सावित्री, भक्ति से मृत्यु की वापसी। यह कथा अनेकों ने सुनी है। जब यमराज सत्यवान की प्राण लेकर चल दिए तो सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। उसकी भक्ति, दृढ़ता और तर्क से यमराज भी डगमगाए। परंतु अंतिम मोड़ तब आया जब सावित्री ने कहा, मैं अपने पति के बिना नहीं लौटूंगी, अगर वह नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगी। यमराज ने उसे सम्मान दिया और सत्यवान को वापस लौटा दिया। कहते हैं शिव की कृपा थी उस क्षण सावित्री के साथ। भक्ति जब शिवमय हो जाती है तो मृत्यु भी वश में हो जाती है। अध्याय 3, श्री मार्कंडेय। जब शिव ने स्वयं मृत्यु को रोका, मार्कंडेय एक बाल ऋषि थे। 16 वर्ष की उम्र तक उनका जीवन निश्चित था। जिस दिन उनका अंतिम समय आया, उन्होंने शिवलिंग को पकड़कर मृत्यु से प्रार्थना की, हे मृत्यु रुक जाओ, मैं शिव की शरण में हूं। यमराज आए, उन्होंने अपना फंदा फेंका, परंतु वह फंदा शिवलिंग पर पड़ गया और तभी शिव स्वयं प्रकट हुए, त्रिशूल उठाया और यमराज को रोक दिया। शिव बोले, यह मेरा भक्त है, मृत्यु का नियम इस पर लागू नहीं। काल को इस शिव भक्त से डरना चाहिए। शिव ने उसे चिरंजीवी बना दिया। यह वही क्षण था जब मृत्यु ने नियम बदले। अध्याय 4, शिव नियमों के अधीन नहीं, नियमों के स्वामी। शिव केवल पालक नहीं है, वे सृष्टि के स्वर, लय और नियमों के रचयिता भी हैं। वे स्वयं महाकाल हैं। काल के पार वे काल भैरव हैं, जो समय की गति रोक सकते हैं। वे त्रिनेत्रधारी हैं, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकते हैं। इसलिए जब कोई सच्चा शिव भक्त होता है तो वह नियमों के दास नहीं, शिव की कृपा का पात्र बन जाता है। अध्याय 5, भक्ति कैसे मृत्यु को मोड़ सकती है। संपूर्ण समर्पण। जब भक्त कहता है मैं कुछ नहीं, सब कुछ शिव है। निष्काम सेवा। जब जीवन शिव के लिए जिया जाता है और किसी फल की अपेक्षा नहीं होती। व्रत और तप। जो शरीर, मन और आत्मा से पूर्ण साधना करता है। मौन और मौलिक प्रार्थना, जहां शब्द नहीं, केवल भाव होता है। चेतना का ऊर्ध्वगमन। जब भक्त की चेतना इतनी ऊंचाई पर हो जाती है कि मृत्यु भी उस ऊर्जातल पर नहीं पहुंच सकती। अध्याय 6, क्या यह केवल कथाएं हैं या वास्तविकता? यह सवाल उठता है, क्या ये केवल पौराणिक कथाएं हैं? उत्तर, यह चेतना विज्ञान की व्याख्याएं हैं। जब कोई ध्यान में जाता है, प्राणायाम से प्राणवायु नियंत्रित करता है और शिव तत्व में एकनिष्ठ होता है, तो वह मृत्यु की गति को धीमा कर सकता है या कुछ समय के लिए रोक भी सकता है। शिव तंत्र में इसे काल स्थगन कहते हैं। अध्याय 7, एक साधक की कथा जिसने मृत्यु को टाला। प्राचीन समय में एक साधक था, दत्तप्राण। वह हर दिन शिव को जल चढ़ाता और कहता, मेरा जीवन तेरे नाम है, तू जब तक चाहे मैं रहूं, तू जब तक चाहे मैं रहूं, तू चलूं। जब उसकी मृत्यु की घड़ी आई, वह शांत था, तैयार था, परंतु अंतिम क्षणों में उसके मन में एक संकल्प जागा, अभी एक सेवा बाकी है। मंदिर अधूरा है, उसका शिखर नहीं बना। शिव प्रकट हुए, बोले, तेरी सेवा सच्ची है, तू मृत्यु से ऊपर है, पहले शिखर बनाओ, फिर मुझ में विलीन हो जाना। और मृत्यु चली गई शिव के आदेश से। अध्याय 8, आप अपने जीवन में नियम कैसे बदल सकते हैं। अपने जीवन को शिव को अर्पित करें। न लक्ष्य केवल स्वार्थ का हो, न कर्म केवल परिणाम का। नियमों को नकारे नहीं, पर प्रेम से झुकाएं। शिव भक्त नियमों से टकराता नहीं, उन्हें नम्रता से मोड़ता है। कर्म को साधना बना दें। हर कर्म शिवार्पण हो तो मृत्यु भी आकर सिर झुकाती है। मृत्यु को भय नहीं, अवसर माने। जो मृत्यु से नहीं डरता, वही मृत्यु को जीवन से दूर रखता है। अध्याय 9, समापन। जब शिव नियम बदलते हैं तो सृष्टि मौन हो जाती है। कभी कभी नियम टूटते नहीं, वे नम्र होकर शिव के सामने झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह कोई सामान्य नियम भंजक नहीं, वह स्वयं नियमों का जनक है। और जब वह कहता है यह मेरा भक्त है, तो काल भी मौन हो जाता है और जीवन पुनः आरंभ हो जाता है। अब एक मौन प्रार्थना करें।
हे महाकाल, मुझे ऐसी भक्ति दो कि मृत्यु भी मेरे सामने रुक जाए। मुझे वह जीवन दो जो केवल तेरे लिए जिया जाए, ताकि मेरा अंत एक नई शुरुआत बन जाए। प्रवचन 12। जब शिव ने सत्य की रक्षा के लिए स्वयं झूठ बन गया। प्रस्तावना। सत्य क्या है? जो कहा गया, जो तहा गया, जो सुना गया नहीं। सत्य वह है जो चिरकाल तक कल्याण करे। और यदि किसी क्षण सत्य बोलना भी अनर्थ ला दे तो शिव स्वयं झूठ का रूप ले लेते हैं, परंतु मूल्य नहीं खोने देते। आज का प्रवचन एक ऐसी गूढ़ कथा का रहस्योद्घाटन है जहां भोलेनाथ ने खुद को छिपा लिया, अपने स्वरूप को झूठा दिखा दिया, लेकिन धर्म की रक्षा की, प्रेम को बचाया और कल्याण सुनिश्चित किया। क्यों? क्योंकि असली सत्य वह नहीं जो तर्क से सिद्ध हो, बल्कि जो करुणा से प्रेरित हो। अध्याय 1। सत्यमेव जयते। लेकिन किस कीमत पर? हमें सिखाया गया है सत्य बोलो, सत्य जियो। सत्य से बड़ा कुछ नहीं, परंतु क्या हर स्थिति में सत्य उचित होता है? मान लीजिए, सत्य से किसी की मृत्यु हो सकती है, सत्य से किसी का धर्म नष्ट हो सकता है, सत्य से निर्दोष का विनाश हो सकता है, तो क्या तब भी वही सत्य कहलाएगा? शिव कहते हैं, सत्य जो हिंसा करे वह अधूरा है, और झूठ जो करुणा करे वह शिवमय है। अध्याय 2। वह कथा जब शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर गिराया। कथा है, ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया, कौन श्रेष्ठ है। तभी एक अनंत अग्निशिखा प्रकट हुई, वह थी शिवलिंग की ऊर्जा। ब्रह्मा ऊपर उड़ने लगे, विष्णु नीचे की ओर गए, कोई अंत न पा सका। पर ब्रह्मा ने एक केतकी फूल को झूठा साक्षी बनाकर कह दिया, मैं शीर्ष तक पहुंच गया। यथा अहंकार और असत्य का मेल। शिव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। पर उन्होंने केवल सिर नहीं गिराया, उन्होंने उस असत्य को नष्ट किया जो धर्म का नाश कर देता। अध्याय 3। फिर शिव ने स्वयं झूठ क्यों बनना स्वीकार किया? यह दूसरी कथा है जहां शिव स्वयं असत्य का रूप बने। यह वह क्षण था जब एक असुर भृगुबल ने तप करके वरदान पाया था, जो मुझे जानेगा वो मरेगा। शिव जानते थे यदि कोई उसका भेद जान गया तो वही अंत करेगा, परंतु उस असुर के अंत के लिए उसे जानना जरूरी था। तो शिव ने क्या किया? उन्होंने स्वयं को उस असुर के ही रूप में ढाल लिया। संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रम फैल गया। शिव कहां गए? ये नया कौन है? पर असुर भ्रमित हुआ। शिव ने अपना ही स्वरूप झूठा कर उसके अहंकार को तोड़ा और फिर उसका अंत किया। यह कोई छल नहीं था, यह सत्य की रक्षा का असत्य का चादर था। अध्याय 4। शिव का यह रूप आपके जीवन में क्या सिखाता है? सत्य केवल शब्द नहीं, स्थिति भी देखो। क्या आपका सत्य किसी को दुख पहुंचा रहा है? करुणा से बड़ा कोई सत्य नहीं। अगर झूठ से किसी की जान बचती है तो वह भी धर्म है। सत्य और अहंकार का मेल ना हो। सत्य का प्रयोग भी नम्रता से होना चाहिए, नहीं तो वह भी ब्रह्मा का सिर बन जाएगा। स्वयं को भूलना पड़े तो भूलो, पर प्रेम को मत भूलो। यदि कभी किसी को बचाने के लिए आपको अपना स्वरूप बदलना पड़े, शिव की तरह झिझको मत। अध्याय 5। एक साधक की कथा जिसने सत्य को प्रेम से ढांक दिया। एक गांव में एक साधक था, नामदेव। उसने एक बार देखा कि एक डाकू उसके गुरु की हत्या करने आ रहा है। उसे गुरु ने सिखाया था, सत्य बोलो। पर उस दिन उसने झूठ कहा, गुरु यहां नहीं है। डाकू चला गया, गुरु बच गए। गुरु ने पूछा, तूने झूठ क्यों कहा? नामदेव ने आंखें नम कर कहा, मैंने शब्दों में झूठ कहा, लेकिन मन से आपके सत्य को बचाया। गुरु बोले, आज तू सच्चा शिव भक्त बना। अध्याय 6। क्या सभी झूठ उचित हैं? नहीं, हर झूठ शिवमय नहीं होता। यदि झूठ स्वार्थ से बोला जाए, पाप है। यदि झूठ अहंकार से बोले, विनाश है। यदि झूठ दूसरों को नीचा दिखाने को बोले, अधर्म है। पर यदि झूठ में करुणा हो, किसी की रक्षा हो, अहंकार ना हो और धर्म की रक्षा हो, तो वह झूठ नहीं, वह शिव की चुप्पी है। अध्याय 7। जीवन में कब झूठ शिवमय हो सकता है? जब सत्य अशांति फैलाए और झूठ शांति दे, जब सत्य संबंध तोड़े और झूठ उन्हें जोड़ दे, जब सत्य मृत्यु दे और झूठ जीवन बचाए, जब सत्य अहंकार से बोले जाए और झूठ विनम्रता से। शिव उसी झूठ को अपनाते हैं जो सत्य से भी बड़ा धर्म निभाता है। अध्याय 8। शिव की चेतावनी, झूठ से खेलो मत। शिव ने स्वयं असत्य का चोला तभी ओढ़ा जब सृष्टि का संतुलन टूटने वाला था। वह कोई मनोरंजन नहीं था, वह एक तप था, एक त्याग था, एक त्याग था। एक मैं नहीं, केवल कल्याण की भावना थी। इसलिए शिव चेतावनी देते हैं, यदि तुम झूठ को शिव समझने लगो और उसे अपना लो बिना करुणा के, तो वह तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। अध्याय 9। समापन।
शिव सत्य के भी पार हैं। शिव का सत्य किसी शब्द में नहीं, वह हृदय की गहराई में है, जहां शब्द चुप हो जाते हैं, जहां तर्क रुक जाता है, जहां केवल मौन है, वहीं शिव का सत्य प्रकट होता है। इसलिए कभी कभी जब जीवन से बड़ा कोई धर्म हो, जब प्रेम बचाना हो, जब संबंध बचाने हो, जब किसी के हृदय को टूटने से रोकना हो, तब शिव की तरह सत्य को थोड़ी देर के लिए मौन कर देना भी सत्य की ही सेवा है। अब एक प्रार्थना करें, हे नटराज, मुझे वह बुद्धि दे जो सत्य और करुणा का अंतर समझे। मुझे वह विवेक दे कि मैं तेरे समान सत्य के नाम पर हिंसा न करूं, बल्कि प्रेम को बचा सकूं। प्रवचन 13। जब शिव ने अपने तीसरे नेत्र से न केवल विनाश किया बल्कि जन्म भी दिया। प्रस्तावना। तीसरा नेत्र सिर्फ एक आंख नहीं बल्कि एक ब्रह्मांड है। जब खुलता है तो सृष्टि कांपती है, काल जलता है, असत्य राख बन जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है, क्या शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश के लिए है या वह किसी नई चेतना के जन्म का द्वार भी है? आज का प्रवचन उसी रहस्य का उद्घाटन है, जहां भोलेनाथ ने अपने त्रिनेत्र से न केवल असत्य को जलाया बल्कि सृजन को जन्म दिया। क्योंकि जहां सब कुछ समाप्त होता है वहीं शिव शुरू होते हैं। अध्याय 1। तीसरा नेत्र केवल प्रतीक नहीं, शक्ति का केंद्र। हमारे शरीर में दो आंखें हैं जो बाहर देखती हैं, जो संसार को दिखाती हैं, पर तीसरा नेत्र वह भीतर देखता है, वह सत्य को देखता है, वह समय और माया से परे की दृष्टि है। शिव का तीसरा नेत्र कोई काल्पनिक बात नहीं बल्कि यह योग और तप की चरम अवस्था का प्रतीक है। अध्याय 2। कामदेव की कथा। जब प्रेम भी जल गया, एक दिन देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की, शिव को समाधि से बाहर लाओ, उन्हें विवाह करना चाहिए ताकि संसार का संतुलन बना रहे। कामदेव ने शिव की समाधि भंग करने की चेष्टा की और उसी क्षण शिव ने तीसरा नेत्र खोला। कामदेव जल गए, भस्म हो गए। यह विनाश था। लेकिन रुकिए, इसी घटना के बाद शिव ने पार्वती से विवाह किया और जन्म हुआ कार्तिकेय का, जो आगे चलकर संसार को असुरों से मुक्त करेगा। यानी विनाश के भीतर भी सृजन छिपा था। अध्याय 3। त्रिनेत्र से क्या जलता है? अहंकार। जब व्यक्ति मैं अटकता है, कामना जो सत्य को ढक देती है, माया का मोह जो हमें सच्चाई से दूर ले जाता है, अविवेक जो अज्ञान को जन्म देता है। जब ये तत्व प्रबल हो जाते हैं, शिव अपने तीसरे नेत्र से प्रकाश की ऐसी ज्वाला प्रकट करते हैं जो सब कुछ भस्म कर देती है। अध्याय 4। सृजन का जन्म। राख से उठती चेतना, जिस क्षण सब कुछ जलता है, अहंकार, माया, मोह, उस क्षण क्या बचता है? केवल आत्मा, केवल शुद्ध चेतना। शिव उसी चेतना को नया रूप देते हैं। जैसे राख में बीज छिपा होता है, वैसे ही शिव के त्रिनेत्र की ज्वाला में नया जीवन पलता है। अध्याय 5। तीसरा नेत्र आपके भीतर भी है। यह नेत्र केवल शिव के लिए नहीं, हर मनुष्य के भीतर यह शक्ति है। जब आप भीतर देखते हैं, अपने विचारों का अवलोकन करते हैं, अंधकार में प्रकाश खोजते हैं और सत्य को, निःस्वार्थता को अपनाते हैं, तो आपका तीसरा नेत्र जागता है। और उस क्षण आप केवल देख नहीं रहे होते, आप जान रहे होते हैं। अध्याय 6। साधना की प्रक्रिया। तीसरे नेत्र को कैसे जागृत करें? मौन साधना। मौन में बैठें और अपने विचारों को देखें। त्राटक ध्यान। एक बिंदु पर बिना पलक झपकाए देखें। भ्रूमध्य ध्यान। दोनों आंखों के बीच ध्यान केंद्रित करें। भस्म प्रयोग। शिव की तरह नश्वरता का स्मरण करें। सच्चे भाव से प्रार्थना, केवल शब्दों से नहीं, भाव से शिव का आह्वान करें। मोह का त्याग। जिसे पकड़ रखा है उसे धीरे धीरे छोड़ें। अध्याय 7। एक साधक की कथा, जिसने त्रिनेत्र के प्रकाश में नया जन्म पाया। एक साधक, रमण, हर दिन ध्यान करता पर भीतर अशांति थी। वह कहता, मैं ध्यान कर रहा हूं पर कुछ नहीं हो रहा। एक दिन उसने केवल एक काम किया, अपनी असफलताओं को स्वीकार कर लिया। उसी क्षण वह रो पड़ा, भीतर से कुछ टूटा, अहंकार गिरा और उसी क्षण उसने कहा, अब मैं कुछ नहीं, अब जो भी है वह तू है। और उस भाव में उसका तीसरा नेत्र जाग उठा। उसे जीवन नया लगा। दुनिया वही थी पर दृष्टि बदल गई। अध्याय 8। क्या होगा जब आपके भीतर त्रिनेत्र खुलेगा? आप डर से मुक्त होंगे, आप अतीत में नहीं अटकेंगे, आप सच्चे संबंध बनाएंगे, आप अपने कर्म को प्रेम से करेंगे, आप अपने ही भीतर शिव को देखेंगे। क्यों? क्योंकि तब आप केवल आंखों से नहीं, शिव दृष्टि से देखेंगे। अध्याय 9। त्रिनेत्र से विनाश भी वरदान है। शिव का तीसरा नेत्र केवल दंड नहीं देता, वह उन विचारों को जलाता है जो हमें पीड़ित करते हैं। वह उन रिश्तों को मिटाता है जो आत्मा को बांधते हैं।
वह उन इच्छाओं को भस्म करता है जो हमें खोखला कर देती हैं, और जब सब जल जाता है तो जो बचता है वह तुम हो, शुद्ध, शांत, शिवमय। समापन। त्रिनेत्र जहां असंभव समाप्त होता है, यह नेत्र वह द्वार है जिसके पार केवल मौन है, जहां कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, केवल शिव है। और जब वह खुलता है तो व्यक्ति न केवल स्वयं को देखता है बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर अनुभव करता है। अब मौन होकर कहिए, हे त्रिनेत्रधारी महाकाल, मुझे अपनी दृष्टि दे जो असत्य को भस्म कर दे और भीतर से नया जन्म दे। मुझे वह नेत्र दे जो प्रेम में जले, ज्ञान में नहाए और तेरे दर्शन कर सके। प्रवचन 14। जब शिव ने कण कण में खुद को बांट दिया और फिर भी अदृश्य रह गए। प्रस्तावना। क्या आपने कभी सोचा है शिव कहाँ है? मंदिरों में, गुफाओं में, हिमालय में, शिवलिंग में, या आपकी सांसों में, आपकी चेतना में, उस कण में भी जिसे आप धूल समझते हैं? आज का यह प्रवचन उस दिव्य रहस्य को खोलता है जहां शिव ने अपने अस्तित्व को विभाजित किया, हर कण में समा गए और फिर भी सबकी आंखों से ओझल हो गए। यह कथा है अनंत में समाहित, अदृश्य में व्याप्त और मौन में बसे शिव की। अध्याय 1। शिव सगुण या निर्गुण? शास्त्र पूछते हैं, क्या शिव एक आकार है या निराकार? जब वे ध्यान में हैं वे हैं निर्गुण, जब वे तांडव करते हैं वे हैं सगुण, परंतु असल में वह न सगुण है, वह न सगुण है न निर्गुण, वह उलझन से परे है। शिव ने एक बार स्वयं कहा, मैं वह नहीं जो तुम देख सकते हो, मैं वह भी नहीं जो तुम सोच सकते हो, मैं तो वह हूं जो सब में है और फिर भी कुछ में नहीं। अध्याय 2। शिव की लीला। विराट विभाजन। पौराणिक कथा है, जब सृष्टि का विस्तार होना था और हर जगह चेतना का संचार आवश्यक था, तब शिव ने ध्यानस्थ अवस्था में अपने स्वरूप को विभाजित किया। उन्होंने अपने तत्व को वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, इन पंच महाभूतों में बांट दिया। उन्होंने अपने शिवत्व को पत्थर, पेड़, पशु, पक्षी, जल, वायु, हर अणु में प्रवाहित कर दिया। परंतु वे यह नहीं चाहते थे कि लोग केवल रूप की पूजा करें, इसलिए वे खुद को अदृश्य कर गए। अध्याय 3। क्यों अदृश्य हुए शिव? शिव कोई सत्ता नहीं चाहते थे, वे शिवालय नहीं, शिव चेतना बनाना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें केवल मूर्ति में बांधें, वे चाहते थे कि लोग अपने भीतर शिव को अनुभव करें। मैं बाहर नहीं, तेरे भीतर हूं। जब तू शांत होगा मैं तुझ में स्पष्ट हो जाऊंगा। अध्याय 4। जब भक्त ने पहाड़ में शिव को ढूंढा और खुद को पा लिया। एक कथा है, एक साधक ऋषि शीलद जो वर्षों से शिव की खोज में था, वह कैलाश गया, गुफाओं में ध्यान किया, पर शिव दर्शन न हुए। एक दिन वह थक गया, रो पड़ा, हे प्रभु, तुम कहीं नहीं हो क्या? तभी भीतर से एक उत्तर आया, जब तू मुझे बाहर ढूंढना छोड़ देगा और भीतर देखेगा तभी मैं तुझे मिलूंगा। शीलद बैठ गया, आंखें बंद की, और जैसे ही उसके भीतर मौन उतरा, शिव प्रकट हो गए उसी के हृदय में। अध्याय 5। शिव ने कहां खुद को बांटा? शिव ने वायु में खुद को बांटा, हर सांस में वे बहते हैं। शिव ने अग्नि में खुद को बांटा, हर चेतना में वे जलते हैं। शिव ने ध्वनि में खुद को बांटा, हर पोम में उनका नाद है। शिव ने मौन में खुद को बांटा, वहां वे स्वयं मिलते हैं। शिव ने मृत्यु में भी खुद को बांटा, ताकि मृत्यु भय ना रहे बल्कि शिव तक पहुंचने का द्वार बने। अध्याय 6। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शिव और कण चेतना। आज भौतिक विज्ञान भी कहता है हर कण में चेतना है, एटम स्थिर नहीं है, वह कंपन कर रहा है। ऊर्जा का हर फोटोन अनंत संभावनाओं का स्रोत है। यूनिवर्स एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, तो क्या ये वही नहीं जिसे ऋषियों ने कहा शिव ही ब्रह्मांड है, नृत्य करते हुए हर इलेक्ट्रॉन की गति में, हर नाड़ी में। अध्याय 7। शिव की अदृश्यता का उद्देश्य क्या था? देखना छोड़ो, अनुभव करो। शिव दर्शन से नहीं, अनुभव से मिलते हैं। बाह्य पूजा से भीतर की यात्रा। वे नहीं चाहते कि हम केवल दीप जलाएं, वे चाहते हैं कि हम भीतर रोशनी करें। स्वतंत्र चेतना। वे नहीं चाहते कि भक्त उनसे डरे, बल्कि उनके जैसे स्वतंत्र और मौन बने। अध्याय 8। एक अनुभव। एक स्त्री जो शिव को मंदिर में नहीं ढूंढ पाई, एक वृद्धा नाम रुक्मिणी हर सोमवार शिव मंदिर जाती थी। एक दिन तूफान के कारण मंदिर बंद था, वह बहुत रोई। फिर उसने एक साधु से पूछा, क्या शिव मंदिर में ही होते हैं? साधु मुस्कुराया, नहीं मां, वो तेरी रसोई में है जब तू प्रेम से रोटी बनाती है, वो तेरे भीतर हैं जब तू किसी की पीड़ा समझती है, और वो तेरी आंखों में हैं जब तू विनम्रता से रोती है। उस दिन रुक्मिणी ने पहली बार शिव को महसूस किया, बिना मंदिर जाए। अध्याय 9।
शिव की अदृश्य उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण जब तू दुखी होता है और फिर भी उठ खड़ा होता है, वो शिव है। जब तू अकेले में बैठकर जीवन को समझने लगता है, वो शिव है। जब तू किसी को माफ करता है, वो शिव है। जब तू ईर्ष्या नहीं करुणा से भर जाता है, वो शिव है। जब तू मौन से भर जाता है और शिव है। जब तू मौन से भर जाता है और शब्द फीके लगते हैं, वो शिव है। समापन। शिव को देखने की नहीं, महसूस करने की आवश्यकता है। भक्तों ने पूछा, आप कहाँ हो महादेव? शिव ने कहा, मैं वहां नहीं जहां तू देख रहा है, मैं वहां हूं जहां तू देखना बंद कर देता है। वे मंदिर में हैं, पर वहां तक पहुंचने की सीढ़ी है। वे श्मशान में हैं, पर वहां से डर नहीं समझ आती है। वे ध्यान में हैं, पर वहां मौन की भाषा में बात होती है। शिव वहां है जहां तू उनके होने से इनकार करता है। अब एक गहरी सांस लें और मौन में कहें, हे शिव, तेरे बिना हर कण सूना है और तेरे साथ मैं ही ब्रह्मांड हूं। मुझे तू देखने की नहीं, तुझे अनुभव करने की दृष्टि दे। प्रवचन 15 अंतिम। जब शिव ने कहा, अब तू ही मैं है। प्रस्तावना। एक दिन साधक ने पूछा, प्रभु आप तो सब जानते हैं, तो फिर हम कौन हैं? शिव मुस्कुराए, मौन हुए और फिर धीरे से कहा, अब तू ही मैं है। भक्त चौंका, क्योंकि उसका प्रश्न पलट गया था। वह जान गया, वो जिसको वर्षों तक शिव समझता रहा, वो उसके भीतर ही बैठा है। आज का यह अंतिम प्रवचन उस महान बोध का उद्घोष है, जहां शिव किसी गुफा, मूर्ति या कथा में नहीं, आपके स्वयं में उतरते हैं। यह कथा है एक साधक के पूर्ण विलय की, भक्ति से एकत्व तक की यात्रा की, और उस क्षण की जब भोलेनाथ ने स्वयं को तुम में ढाल दिया। अध्याय 1। शिव कौन है और तू कौन है? शिव वो नहीं जो किसी चोटी पर बैठा है, और तू भी वो नहीं जो सिर्फ शरीर में बंधा है। शिव चेतना, तू वही चेतना, सीमित अवस्था में अहंकार कहता है मैं करता हूं। शिव कहते हैं मैं तो बस हूं। और जब ये मैं मौन हो जाता है, तब सारा ब्रह्मांड कहता है अब तू ही मैं है। अध्याय 2। अध्यात्म का रहस्य। जब कोई दो नहीं रहता, उपनिषदों में एक वाक्य बार बार आता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इसका अर्थ कभी यह नहीं था कि मैं श्रेष्ठ हूं, बल्कि यह कि मेरे भीतर भी वही है जो ब्रह्मांड को चला रहा है। जब नदी समुद्र में मिलती है, वो अलग नहीं रहती। जब लौ अग्नि से मिलती है, वो कोई और नहीं होती। उसी प्रकार जब भक्ति पूर्ण होती है, तो शिव स्वयं कहते हैं अब तू ही मैं है। अध्याय 3। जब नंदी ने शिव में खुद को पाया। एक कथा है, नंदी बाल्यकाल से ही शिव भक्त था। वह शिव को दूध चढ़ाता, फूल अर्पित करता और सेवा करता। एक दिन किसी ने पूछा, क्या तुमने कभी शिव को देखा? नंदी ने उत्तर दिया, मैं रोज देखता हूं। जब मैं सेवा करता हूं, मैं शिव हूं। जब मैं मौन होता हूं, मैं शिव हूं। और जब कोई दुखी होता है और मैं उसे गले लगाता हूं, मैं वहां भी शिव हूं। शिव यह सुन मुस्कुराए और बोले, अब तू ही मैं है नंदी। अध्याय 4। शिव कौन से क्षण में प्रकट होते हैं? जब तुम स्वयं को भूल जाते हो, सेवा में, प्रेम में, मौन में, जब तुम क्रोध को क्षमा में बदल देते हो, जब तुम दुख को भी धन्यवाद कहते हो, जब तुम किसी को कुछ किए बिना भी अपना बना लेते हो, जब तुम शब्दों से नहीं मौन से किसी को सांत्वना देते हो, शिव उस क्षण में प्रकट होते हैं जब मैं मिटता है और तू बचता है। अध्याय 5। एक साधक की अंतिम अवस्था। समाधि। एक साधक था, प्रबोधन। वह वर्षों तप करता रहा, ध्यान, साधना, मौन, पर उसे हमेशा लगता रहा कि शिव दूर हैं। एक दिन थक कर वह बोला, हे शिव, अब मैं थक गया हूं, मैं तुम्हें पा नहीं सका। तभी भीतर एक वाक्य उठा, क्योंकि तू खुद को खोज रहा था, मुझे नहीं। अब तू स्वयं को छोड़, मुझे स्वीकार कर। वह साधक मौन हो गया और उसी क्षण में शिव उसमें प्रकट हो गए। अध्याय 6। क्या शिव को पाने के लिए खुद को खोना पड़ता है? हाँ, क्योंकि जब तक हम अपना नाम लिए घूमते हैं, अपनी पहचान को पकड़ कर रखते हैं, अपने अहंकार को पालते हैं, तब तक शिव एक बाहरी कथा ही है। पर जब हम मौन होते हैं, भीतर झांकते हैं, मैं को विसर्जित करते हैं, तब शिव प्रकट नहीं होते, बल्कि वे कह देते हैं अब तू ही मैं है। अध्याय 7। शिवत्व की पहचान। भीतर क्या बदलता है? प्रेम का विस्तार होता है। सीमित नहीं, असीम प्रेम। मृत्यु का भय मिटता है, क्योंकि जीवन का स्रोत भीतर जाग जाता है। साक्षी भाव आता है। सब होता है, पर मैं उसमें लिप्त नहीं होता। करुणा अस्थायी हो जाती है। दूसरों की पीड़ा अपनी लगती है। शब्द फीके लगते हैं। मौन ही सबसे गहरी भाषा बन जाती है। अध्याय 8। शिव बनना क्या है? शिव बनना मतलब देवता बनना नहीं। शिव बनना मतलब वो मौन बन जाना जो सब कुछ समझता है पर कुछ नहीं कहता। वो प्रेम बन जाना जो अधिकार नहीं मांगता। वो ज्ञान बन जाना जो दूसरों को नीचा नहीं दिखाता।
वो मौन बन जाना जो खुद को मिटाकर सब कुछ कर जाता है। अध्याय 9। जब शिव ने अंतिम बार कहा, अब तू ही मैं है, पुराणों में कथा है, जब सृष्टि का अंत हुआ और सब कुछ शून्य में समा गया, तब केवल एक आत्मा बची, आग्नेयक। वह शिव भक्त था। उसने शिव से कहा, अब कुछ भी नहीं बचा प्रभु, अब मैं क्या करूं? शिव ने उत्तर दिया, अब कुछ करने को नहीं, अब केवल होने का समय है। अब तू ही मैं है, जा ब्रह्मांड की अगली लहर बन जा। और उस क्षण वह भक्त ब्रह्मांड की चेतना बन गया। समापन। जब तू और मैं एक हो जाते हैं, वहीं असंभव समाप्त होता है। श्रृंखला का यह अंतिम प्रवचन हमें इस अंतिम सत्य तक लाता है। भक्ति का उद्देश्य शिव को देखना नहीं, बल्कि शिव बन जाना है। जब तुम्हारा जीवन इतना निर्मल हो जाए, जब तुम्हारा प्रेम इतना विशाल हो जाए, जब तुम्हारा मौन इतना गहरा हो जाए कि शिव स्वयं कह उठें, अब तू ही मैं है। अब दोनों हाथ हृदय पर रखें, आंखें बंद करें और कहें, हे महाकाल, मुझे मेरे मैं से मुक्त कर, तुझ में लीन कर। मुझे ऐसा बना कि जब कोई मुझे देखे तो उसमें तेरा अंश दिखे। मुझे इतना मौन कर कि तू मुझ में बोल सके। मुझे ऐसा प्रेम कर कि मैं शिव हो जाऊं। हे भोले, अब मैं नहीं, अब तू ही मैं है। श्रृंखला समापन। आपने असंभव वहां खत्म होता है जहां भोलनाथ शुरू होते हैं। कि पूरी 15 प्रवचनों की यात्रा पूर्ण की। यह कोई कहानी नहीं थी, यह आपके भीतर की यात्रा थी। यदि आप इस प्रवचन को किसी और को समर्पित करना चाहें तो उसे भेजिए यह भाव, अब तू ही शिव है और शिव अब तेरे हर कण में जीवित है। हर हर महादेव।